होशियार जी, जब जंग के हालात बने उस समय डेली वेजर्स ने कैसे अपनी जिंदगी व्यतीत की? रूहानी मैनू जैसे लगभग 311 रुपये पर डे के हिसाब से हमें वेजेस मिलता है, तो 9,000 रुपया या 9300 रुपया। उसी दौरान स्कूल की फीस, घर का राशन पानी और स्टॉक इकट्ठा करना, एक महीने का एडवांस का रखना जंग के हालात में, क्योंकि सभी लोग वो उस समय यही काम कर रहे थे कि राशन इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही थी। मतलब मेरा डेली वेजर भाई बहुत परेशान, बहुत दुखी था कि क्योंकि दुकान पर पहले उधार और उसके बाद और एडवांस में एक मंथ का राशन पानी लेना बहुत दर्दनाक मसला था, क्योंकि उनके पास पैसे थे नहीं। तो जंग के दौरान बिजली भी जो 8-9 तरीक को मिलती थी, वो भी लगभग 13-14-15 तरीक को पहुंचना शुरू हो गई। तो मेरे डेली वेजर बड़े दुखी और परेशान थे, हमारे साथ फ़ोन पे संपर्क भी कर रहे थे तो कैसे हम लोग राशन का ये बंदोबस्त करें, किस हिसाब से हम अपना टाइम पास करें। तो बड़ा दुख वाला मसला, पर फिर भी क्योंकि उन दिनों में खेती बाड़ी का काम थोड़ा जोरों पर था, लोगों ने दिहाड़ी दूड़ी लगा के कहीं अपना घर परिवार के लिए राशन का बंदोबस्त किया था। तो सबसे मुश्किल टाइम यही 2 समय में रहा होगा हमारा। एक तो जब क्लास नहीं चढ़ती है स्कूल की, एक उस समय फीस प्लस एडमिशन चार्ज, तो जिसको आजकल स्कूल सेशन चार्ज के नाम पे बोलते हैं, एनुअल चार्ज। हाँ, एनुअल चार्ज, सेशन चार्ज करके वो एडवांस में 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं। तो हमारी अपील सदा रही है, आगे भी रहेगी कि डेली वेजर को अपना घर परिवार चलाने के लिए सरकार की ओर से रिलीफ मिलना चाहिए। उसी वजह से हम लोग 3 साल से लगातार प्रदर्शन पर भी हैं। जब हम उन डेली वेजरों के घर में जाते हैं, हमारा किसी न किसी घर परिवार के सदस्य से कोई ना कोई रिलीफ था हमारा, तो टाइम पास हो रहा था। कुछ लोग टोटली इसी 9300 पे डिपेंड हैं, जिनके घर के हालात बहुत दुखी हैं। अभी मेरा एक साथी बता रहा था, तो मेरे स्कूल के बच्चे की जो बैलेंस है लगभग वो 15 से 20 हज़ार बन गया। तो होशियार जी, मैं जहाँ से कहीं और जाना चाहता हूँ। तो हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं, शायद जैसे हमारी गवर्नमेंट के साथ टाक हुई है, तो गवर्नमेंट ने ये कहा आपका पेंडिंग हम देंगे, तो 2-3 किस्तों में दे दिए। तो उन लोगों को हम ये सहारा देने की कोशिश करते हैं, आप वेट करो, ताकि हमें अगर कोई रिलीफ गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है तो अपने घर परिवार का पालन पोषण करने आप कह रहे कि आपको उस समय टाइम पर सैलरी भी नहीं मिली क्योंकि थोड़ी डिले हो गई, आप अपना राशन का स्टॉक भी नहीं इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन आप लोग को एलओसी वाले इलाके पर गोलाबारी वाले समय में भी पानी पिला रहे थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है, ये समझने वाली बात है। प्रशासन में उच्च अधिकारी जो बैठे हैं, ये मेरा डेली विजिट बाई वॉलंटियर लगभग वहाँ मेरे ख्याल में ये हमारी जो बॉर्डर लाइन सीमा है, ये भी लगभग 300-400 किलोमीटर की रही होगी ऊपर से, जहाँ J&K से शुरू होती है जी LOC। तो हर जगह पे गोलीबारी चल रही थी, मगर मेरा डेली वेजर भाई लगातार अपनी ड्यूटी पे कायम था, उन लोगों को पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। जब कई लोगों ने तो शिफ्ट होना भी ठीक समझा, उन्होंने अपने बॉर्डर लाइन से शिफ्ट होने के लिए लोग चले गए, मगर कुछ लोग जो वहाँ थे, जो माल मवेशी जो जानवर लोगों ने रखे हुए थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था करना, तो मेरा डेली वेजर भाई वो लगातार वो सुचारू रूप से अपनी ड्यूटी दे रहा था, अपने आप को वॉलंटियर कह के, ना कि छुपने की कोशिश कर रहा था। हम भी जहाँ जिस एरिया में पानी की सप्लाई चलाते, उस एरिया में ड्रोन उड़ते हम लोगों ने दिन रात में देखे हैं, मगर हम लोगों को ये बड़ा बूस्ट था अपने और, जैसे हमारे आर्मी के लोग बॉर्डर पे जाके काम कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ पर मौका मिला अपने देशवासियों की सेवा करने का, तो हम लोग यहाँ पर जारी रहेंगे, भागेंगे नहीं, अपने देश के साथ अपने वीर सैनिकों के साथ खड़े रहेंगे। तो लगातार हमने वो जो 3-4 दिन ये हालात परेशान करने वाले थे, उसके दौरान काम किया, अपने डिपार्टमेंट के साथ खड़े रहे। तो डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी को आज ये अपील जरूर करेंगे कि माहौल अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ, जैसे आर्मी के CD हेड जो उन्होंने भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर स्टे हुआ है, खत्म नहीं हुआ, तो दोबारा भी हालात कुछ ऐसे बने तो मेरा डेली वेजर लगातार काम पर रहे, उनको रिलीफ मिलना चाहिए।